हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरी वांशिक लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर मैन का पार्ट लास्ट लेके आ गई हूँ, मतलब से एकदम लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। हाँ, तो इसके बाद है ना गाइस, एक वन शॉट आने वाली है जो मैं आपको कल बता दूँगी। मतलब कल मैं पोस्ट डाल दूँगी, तो आपको मतलब 2 पोस्ट डालूँगी, उसमें से आपको जो एक स्टोरी अच्छी लगे तो वो मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं वो एक्सप्लेसन कर दूँगी। और वो एक वन शॉट के बाद मैं मतलब एक लव मैरिज वाला स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे बहुत कमेंट आए है कि वो लव मैरिज वाला मतलब जो एफ है वो आगे बढ़ाओ, तो मैं लव मैरिज वाला मैं वो कंटिन्यू करने वाली हूँ आगे वन शॉट के बाद, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है गाइस, तो ये स्टोरी को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, तो ये लास्ट पार्ट है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विंग मतलब बहुत चिल्लाते चिल्लाते आ रहा था लैंड मेंशन में, और कोई पर्सन बैठा था जो मतलब विंग ने जब वो पर्सन को देखा तो वो लिटरली मतलब देख के डर गया था। और वांगजी मतलब पीछे था। वांगजी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको तो मतलब उसको भी लगा था कि नहीं आज कैसे आ गई है, लेकिन उसको भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो मतलब विंग के पास जाके खड़ा हो गया, विंग के पीछे। और मतलब वो पर्सन को जैसे ही विंग ने देखा तो मतलब एकदम स्टिक खड़ा हो गया कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब वांगजी ने बोला था कि वो आज नहीं आने वाला, वो 2-3 दिन के बाद आने वाले। तो गाइस सबको पता चल ही गया होगा कि वो लैन चिरेन है। ऑफकोर्स सबको पता चल ही गया होगा कि वो लैन चिरेन ही थे। तो लंच में मतलब वो बैठे हुए थे और कुछ मतलब चेक कर रहे थे, वो पेपर होता है ना वो रीड कर रहे थे, और वो कॉफ़ी पी रहे थे। वो आ गए थे सुबह के, और आपको पता ही है कि उनको सब कुछ पता है कि हमारे जांगचंग ने सब कुछ बता दिया है। तो गाइस मतलब ये कुछ गाड़ियों को मतलब आपको वॉइस आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि आज इधर बहुत ट्रैफिक है, तो बहुत हॉर्न ये सब शोर मच रहा है। तो प्लीज़ मेरे वॉइस पे मतलब ध्यान देना, ठीक है। तो आगे मतलब स्टोरी में बढ़ते हैं हम। तो जो लैन चीरेन थे वो कॉफ़ी पी रहे थे, और जब वो मतलब विंग इतने चिल्लाते चिल्लाते मतलब वैंसन के अंदर आया, तो वो भी मतलब काफ़ी शौक हो गए कि कौन है ये जो मतलब लैंड मैंसन में इस तरह छोटे बच्चे की तरह मतलब चिल्लाते हुए आ रहा है। तो वो पहले में थोड़ा गुस्सा हुए थे, और मतलब वो लिविंग रूम में अकेले बैठे हुए थे। जियांग जिंग मतलब वो उसको ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट है, तो वो ऊपर बैठा था, मतलब ऊपर उसको कुछ काम था, तो वो ऊपर मतलब रूम में था। और सारी मेट थी जो मतलब अभी जाने का उन लोग का टाइम हो गया था, क्योंकि रात का समय था अब। और लैंग सिचन भी कब के आ गए थे, और वो अपने रूम में थे जियांग चैंग के साथ। तो लैंड से मतलब अकेले ही बैठे थे लिविंग रूम में। तो विंग को मतलब देख के तो वो ज़्यादा शौक हो गए, कि मतलब इतने भी शौक नहीं हुए कि हाँ, क्योंकि उनको बताया था कि मतलब विंग इधर रहने वाला है, क्योंकि जांग से प्रेग्नेंट है। और ये सुन के मतलब लैंड सीजन बहुत खुश हुए थे कि मतलब जांग चंग प्रेग्नेंट है, ये सुन के बहुत खुश हुए थे वो। तो वो मतलब वांगजी की तरफ देखते हैं, तो वांगजी मतलब विंग के पास आगे आता है, कहते हैं विंग क्या हुआ तुमको। तो विंग विंग मतलब पहले वांगजी की तरफ देखता है और फिर लेन चिरन की तरफ। फिर वो मतलब जाता है और लेन चिरन को वो करता है, और कहता है कि सॉरी सर। कि वांगजी मतलब विंग को तो मतलब उसका मतलब लेन चिरन का नाम तो नहीं पता था, तो वो मतलब क्या ही बुलाए दूसरा, तो वो मतलब सर बुला देता है। तो मतलब लेन चिरेन थे, वो मतलब कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ अपना मतलब शेयर नोट कर देते हैं, अपना हेड नोट कर देते हैं। और वो जो मतलब वो रीड कर रहे थे पेपर को, वो मतलब फोल्ड करके साइड पे रखते हैं, और कॉफ़ी भी मतलब साइड में रखते हैं। फिर विंग को कहते हैं विंग तुम्हारा नाम विंग ही है ना। तो विंग कहता है यस मेरा नाम विंग ही है। वांगजी तो कब का बैठ गया था, और वांगजी को बहुत मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे मतलब डरे हुए देखे। और मतलब विंग को सॉरी वांगजी को पता था कि मतलब जो अंकल है लेंसिरन है वो विंग को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन विंग डर रहा था। तो वांगजी को बहुत मज़ा आ रहा था, और वांगजी तो बैठ गया था लेंसिरन के पास जाके, और विंग को देखे जा रहा था। और विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब विंग कुछ सॉरी वांगजी कुछ बोल भी नहीं रहा है। फिर लेंसेन कहते कि विंग बैठ जाओ, तो विंग कहता यस सर यस सर, और वो बैठ जाता है। मतलब विंग सामने वाले सोफे पे और बैठ जाता है वो। फिर मतलब लेंसिरियन वो उठ जाते हैं, तो विंग डर जाता है कि क्या हो गया, मुझे डांट पड़ने वाली है क्या। तो वो डर गया, और उसने मतलब अपनी ग्रीफ को टाइट कर लिया, क्योंकि वो अपने हाथों से खेले जा रहा था।
तो वो और टाइट कर लेता है अपने ग्रीफ को और कहता है अपने माइंड में, एक गॉड प्लीज़ मुझे बचा लेना, प्लीज़ प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा तो मुझे क्या कर रहे हो ये, इसे तो मुझे डांटेंगे, मैंने सुना था कि बहुत डेंजरस है मिस्टर लैन, माय गॉड। वो डरने लगा, वो अपनी आइज़ बंद कर लिया और उसने सर अपना नीचे झुका लिया। और वांग जी को तो बहुत बड़ा मतलब मज़ा आ रहा था विंग को ये सब मतलब देख के, डरा हुआ देख के, क्योंकि विंग मतलब किसी से मतलब इतना नहीं डरता, डरता है पर लेकिन इतना नहीं डरता जितने वो लेंस से डर रहा था। तो वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था। वांग जी तो अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बैठ के सिर्फ विंग को देख रहा था। और जो मेट आई थी, मतलब अभी उन लोग का जाने का टाइम था, तो वो मतलब जाने से पहले वांग जी को मतलब जूस दे के गई थी, तो वांग जी जूस पी रहा था और विंग को देख रहा था। तो लेंचरेन मतलब जाते हैं और विंग के मतलब साइड पे बैठ जाते हैं। तो जैसे ही मतलब लेंचरेन जाके विंग के बाजू में बैठते हैं तो विंग मतलब उसकी तो जैसे सांसें ही थम गई। ये हे गॉड, अब क्या होगा, अब तो मैं सच में इधर से निकल जाऊँगा, ये भगवान। वो मतलब डर गया विंग। तो फिर लेंचरेन कहता है कि विंग, तो विंग कहता है यस यस यस। तो लेंचरेन कहता है कि विंग, तो विंग मतलब खड़ा होकर कहता है कि हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लिविंग रूम में थे, मुझे लगा कि मेरा गगा जांग चंग हुआ। और वो मतलब माफ़ी मांगने लगता है, वो मतलब ग्रीट करते हैं ना, ऐसे वो माफ़ी मांगने लगता है। तो लेंचरेन मतलब एक स्माइल करते कहते कि विंग मैं तुम्हें नहीं डांटने वाला हूँ, बच्चे तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, बैठो इधर मेरे पास आके बैठो तुम। फिर विंग पर मतलब एक तरफ वांग जी को तरफ देखता है, तो वांग जी कहता है विंग जाओ बैठो, कुछ नहीं करेंगे अंकल। फिर विंग नोट करता है और जाके मतलब अंकल के बाजू में बैठ जाता है जहाँ वो पहले बैठा हुआ था। फिर अंकल थे वो मतलब विंग का हाथ अपने हाथों में लेते हैं, तो विंग थोड़ा डर जाता है। तो लेंचरेन कहते हैं कि विंग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम इतना क्यों डर रहे हो मुझसे, मुझसे सब लोग डरते हैं, हाँ माना मैं बहुत वो हूँ, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो मेरे वांग जी की, मेरे नेफ्यू की होने वाली वाइफ हो, तुम क्यों डर रहे हो विंग। तो विंग मतलब वांग जी की तरफ देख रहा था। तो वांग जी मतलब स्माइल करता है, तो विंग मतलब अपना हेड नीचे कर लेता है और कहता है सॉरी सर। तो वहाँ मतलब लेंचरेन थे, वो कहते हैं कि मुझे सर बुलाना बंद करो, मुझे अंकल बुलाओ विंग। तो विंग कहता है यस अंकल। तो लेंचरेन कहते हैं विंग तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं इतना भी खड़ूस नहीं हूँ जो अपनी नेफ्यू की मतलब होने वाले वाइफ को मैं इतना डांटूंगा, उसके साथ इतना क्रूल होऊंगा। और तुम तो कितने क्यूट हो। और पता है मैं मतलब पहली बार मैं वेंसर में बैठा था और इस तरह से मतलब कोई इतना शोर करते आया नहीं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है मेरे सामने शोर करे। तो मतलब जो विंग था वो हकलाते हुए कहता कि मुझे नहीं पता था कि आप मेंशन में थे, सॉरी। तो लेंसन कहते कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो विंग, मैंने बोला ना तुमको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो विंग कहता है ठीक है। तो लेंचरेन कहते हैं कि कब शादी करनी है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं कि अंकल आप जब चाहो तब। तो मतलब लेंचरेन कहते हैं कि देखो अभी तो बहुत सारी मीटिंग है और वर्क है तुम्हारा भी, तो 1 मंथ बत रखते हैं। तो विंग को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वांग जी की तो मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो मतलब लेंचरेन की तरफ देखने लगते हैं, मतलब वांग जी। तो लेंचरेन कहते हैं मेरे तरफ ऐसे मत घूरो, मैंने बोला 1 महीने बाद, तो 1 महीने ही बात होगी वांग जी शादी। तो वांग जी कहते कि अंकल। तो अंकल कहते मैं कुछ नहीं जानता, मैंने डिनर कर लिया, तुम डिनर कर लेना ठीक है। और लेंचरेन और जांग चंग भी डिनर कर लिया है और वो थक गए थे, तो वो लोग मतलब सोने चले गए। डिनर में सिर्फ तुम दोनों बाकी, तो डिनर कर लो विंग ठीक है, और तुम इधर ही रहने वाले हो ना। तो विंग कहता है हाँ अंकल। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट ओके विंग। तो विंग कहता है ओके गुड नाइट, और वो मतलब लेंचरेन को वो कर देता है। तो लेंचरेन तो बस वो बड़े थे तो वो सिर्फ नोट करते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो वांग जी फिर मतलब विंग के पास आकर कहते हैं कि विंग। तो विंग कहता है आप तो मेरे साथ बात ही मत करो। तो वांग जी कहते हैं मैंने क्या किया डार्लिंग स्वीट हार्ट, मैंने क्या किया तुम मुझे से इतना गुस्सा हो रही हो। तो विंग कहता है अच्छा जब अंकल मुझे इतना टीस कर रहे थे तब आप कहाँ थे, हाँ तब तो अब मुझे देख के हंस रहे थे ना, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तो वो मतलब उठ के जाने लगता है। तो वांग जी मतलब पीछे से विंग को हक कर लेता और कहता है कि मुझे तुमसे 3 दिन बाद शादी करनी थी, 3 दिन भी नहीं, मैं तो कल ही शादी करना चाहता था, और अंकल ने तो एक मंथ
बढ़ा दिया, मैं कैसे रो पाऊँगा विंग। तो विंग कहता है अच्छा जी, ये अभी क्या कर रहे हो तुम, आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो वांग जी कहता है क्या कर रहा हो, तो मैं हक कर रहा हूँ। तो मतलब विंग कहता है तो आप कैसे मेरे से दूर रह सकते हो, बोलो तो 5-5 मिनट में तो आप मेरे साथ मतलब चिपकते रहते हो, तो दूर होने की बात ही क्या है। एक मतलब 1 महीने बाद शादी तो है, उसमें क्या हो गया, अब 1 महीने में बाकी कितने दिन है। तो वांग जी कहता है 1 महीना विंग तुम्हें कम लगता है, एक मंथ मुझे 1 साल जैसा लग रहा है विंग। तो विंग कहते बकवास मत करो, मुझे खाना जा मतलब मुझे डिनर करना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। और वो मतलब विंग ऐसा कह के वो अपने रूम में चले जाता है। तो गाइस अब ऐसे ही मतलब दिन बीत रहे थे और देखते देखते मतलब महीना भी बीत गया, मतलब 1 मंथ भी बीत गया। और इस दिन मतलब अब हमारे वांगजी और विंग की इस दिन मतलब वेडिंग थी। तो हमको मतलब वांगजी और विंग मतलब रोज़ सेक्स करते थे गाइस, वो भले ही जान मतलब सॉरी लैंड मेंशन में थे, फिर भी मतलब वांगजी विंग को छोड़ता नहीं था। और वो रोज़ मतलब विंग को के साथ कुछ कुछ बहुत सारा कुछ करता था वो। तो विंग तो बहुत परेशान हो गया था। विंग तो मतलब ये तक कहता था कि अब सब कुछ तो आपने अभी कर लिया, तो मतलब जब हमारे फर्स्ट नाइट के दिन क्या करने वाले हो। तो वांग जी कहता है कि जो भी करूँगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा माय बेबी, ऐसा करके मतलब उनके दिन बीत रहे थे, हंस रहे थे उन लोग, मतलब सब गा रहे थे। और मतलब जांग चेंग की मतलब जो बर्थ डिलीवरी थी वो बहुत मतलब अब पास आ गई थी। और मतलब जियांग जिंग का पेट भी बहुत मतलब बाहर निकल, टम्मी बाहर मतलब तरफ आ गई थी। तो अब मतलब आज हमारे विंग और वांग जी का वेडिंग होने वाली थी गाइस, आई एम सो हैप्पी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको एक बड़ा सा वेडिंग हॉल दिखाया जाता है, वो बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत था, जो हमारे वांग जी ने स्पेशल हमारे विंग के लिए सब डेकोरेट किया था। और वो बहुत खूबसूरत था, मतलब जो वेडिंग हॉल था मतलब वो बहुत 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 खूबसूरत था। तो गाइस ये तो पिक में देखना बनता ही है, तो ये मैं आपको पिक दिखा दूँगी, ठीक है, कि हमारे वांग जी ने और हमारे लेंस टीचर ने कैसा डेकोरेट किया था हमारे विंग के लिए, ठीक है। तो हमारा वांग जी था, जो मतलब वांग जी मतलब अब शादी होने वाली थी उनकी वेडिंग। तो वांग जी मतलब खड़ा हुआ था सामने, और मतलब वांग जी का मतलब वांग जी वेट कर रहा था विंग का। और विंग तो बहुत नर्वस हो रहा था। हाँ मतलब वो वांग जी के साथ रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज कुछ अलग बात थी, आज कुछ उसके साथ अलग होने वाला था। आज से उन लोग दोनों मतलब आज उनकी शादी थी, आज से उन लोग मतलब एक हस्बैंड वाइफ मतलब होंगे। तो आज के दिन थोड़ा स्पेशल था विंग के लिए, तो वो बहुत नर्वस था। और विंग का हाथ जो थे, विंग का हाथ था वो हमारे जियांग चेंग ने पकड़ा था। और मतलब जियांग चेंग मतलब विंग ने बहुत मतलब वाइट कलर के उसने क्लोथ पहने थे, और वांग जी ने भी वाइट कलर के क्लोथ पहने थे, और दोनों बहुत खूबसूरत दिख रहे थे कपल की तरह। दोनों ऑफकोर्स दोनों कपल ही है, तब थोड़ी देर में उन लोग हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। और जब वांग जी ने विंग को देखा, जब हमारे जियांग चेंग विंग के हाथ को मतलब पकड़ के जब स्टेज पे मतलब आगे ला रहा था, और जब हमारे वांग जी ने विंग को देखा ना, लिटरली मतलब वांग जी के जो आसपास जितने भी मतलब थे, वांग जी के घर मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, और बहुत सारे मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत मतलब बड़े बड़े लोग आए थे वहाँ, मतलब वांग जी की शादी में ऑब्वियसली वांग जी की शादी है तो आएंगे ही ना। तो सब लोग मतलब सबकी नज़र हमारे विंग पे थी। और जो नी हुसैन वे निंगनी मतलब ये सब नी मिंजू और सब लोग आए थे सब वांग जी की शादी में। तो उन लोग तो मतलब ज़्यादा शौक हो गए थे विंग को देख के, मतलब नी मिंजू नी हुसैन ये सब लोग नहीं, उन लोगों को तो ऑब्वियसली पता था। तो हमारे वांग जी के लिए तो ये पल मतलब थम सा गया था, कि मतलब उसके आसपास जो चहचहाट हो रही है बस वो साइलेंट हो गया। और वहाँ मतलब जो उस प्लेस पे मतलब वेडिंग हॉल में सिर्फ वो और विंग है, और विंग मतलब अकेले चल के आ रहा है। और वो मतलब वांग जी को हक कर लेते, वो तो मतलब सपने में डूब गया था अभी से वांग जी। तो वांग जी के लिए मतलब सब कुछ थम सा गया था। और जब मतलब वांग जी का होश में आया, पता है गाइस, जब हमारे जियांग चेंग ने वांग जी के हाथ पे एक थोड़ा सा स्लैप किया मतलब वांग जी के हाथों पे, तो वांग जी हाँ हाँ क्या हुआ हाँ विंग क्या हुआ। तो जियांग चेंग कहता है कि वांग जी कुछ हुआ नहीं है, आज तुम्हारी शादी और तुम कहाँ खो गए। हाँ तो
वांग जी कहता है वो तो आपको पता ही होगा। तो विंग मतलब शर्मा जाता है क्योंकि उसका फेस था वो वेल से ढका हुआ था, ओबियसली ढका हुआ था। तो मतलब विंग अपने ही मतलब माइंड में स्माइल कर रहा था कि क्या सेमलेस बड़ी बातें कर रहे हैं वांग जी और ये जियांग चेंग ब्रदर। तो जियांग चेंग कहता है कि हाँ बहुत हो गया नाटक, और तुम्हारी ब्राइड आ चुकी है, अगर तुम्हें उसका फेस देखना हो ना तो जल्दी से उसको रिंग पहनाओ और जल्दी से इसको इधर से लेके जाओ वांग जी। तो वांग जी कहता है ये तो आज तो मैं रोज़ उसका फेस देखता हूँ, लेकिन आज तो उसका फेस कुछ अलग ही होगा ना जियांग चेंग। तो जियांग चेंग कहता है ऑफकोर्स वांग जी। तो जियांग चेंग मतलब जियांग चेंग वांग जी के मतलब विंग के हाथों को वांग जी के हाथों में रखते हुए कहता है कि देखो वांग जी, अगर मेरे ब्रदर को कुछ भी हट किया और तुमने कभी भी उसको डांटने की कोशिश की और पूरा घर का काम करवाया और कुछ भी डांटा उल्टा सीधा तुमने बोला, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना हाँ वांग जी। और तुम ऐसा ना समझना कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें बचा लेंगे, उनको तो वो खुद भी बच नहीं पाते मेरे से, तो तुम्हें कौन बचाएगा। हाँ अगर मेरे ब्रदर रोया ना एक भी बार तो तुम समझ लो तुम गए, ओके वांग जी। वांग जी कहते हैं ओफ मैं तो डर ही गया जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है डरना भी चाहिए, और ऐसे करके उन दोनों हंसने लगते हैं। फिर वांग जी कहता है वो हंसना बहुत हो गया, मुझे जल्दी से वेडिंग करनी है जियांग चेंग, मुझसे नहीं रोका जाता है। तो जियांग चेंग कहता है हाँ तो किसने पकड़ रखा है तुम दोनों को, कर लो वेडिंग। फिर मतलब जियांग चेंग नीचे उतर जाता है, वो मतलब जियांग चेंग लेन सीजन के पास चले जाते हैं, और वहाँ मतलब पूरे बहुत बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन और वेंचाओ ये सब लोग आए थे। और वेंचाओ तो बहुत खुश था वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी जिसके लिए इतना रोया, इतना मतलब तकलीफ झेली उसने, वो पर्सन आज उसके साथ मतलब शादी कर रहा है, इसलिए मतलब वेंचाओ भी बहुत खुश था। हाँ अभी तक वेंचाओ को कोई मिला नहीं थी उसके टाइप की। तो हम अभी मतलब इधर से सिम शिफ्ट करके मतलब सिम इधर ही है, लेकिन हम वांग जी और विंग का देखते हैं। वांग जी और विंग मतलब एक आमने सामने खड़े हुए थे, और विंग के मतलब विंग पे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको वेल ढका हुआ था वांग जी मतलब उन्होंने मतलब जियांग चेंग ने, सॉरी गाइस। तो वांग जी विंग का फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन विंग वांग जी का फेस एकदम क्लियर देख पा रहा था कि वांग जी कितना एक्सरसाइट मतलब हाँ बहुत खुश लग रहा है वांग जी। तो विंग को भी बहुत अच्छा लगा हाँ कि माना कि मतलब उसका कोई है नहीं इस दुनिया में, लेकिन अब है, वांग जी है, जियांग चेंग है, लेन सीचेन है अपने कहने के लिए विंग को, और सबसे ज़्यादा मतलब वांग जी उसका हस्बैंड है जो उसका ख्याल रखेगा शादी के बाद। तो वांग जी विंग बहुत खुश था। तो हम अब थोड़ी देर के बाद मतलब सीन देखते हैं, ठीक है। उन लोग की मतलब दोनों की वेडिंग हो गई थी और दोनों बहुत खुश थे। वांग जी ने विंग का वेल भी हटा दिया था, और उन लोग मतलब जो बड़े ओल्ड मैन थे मतलब ओल्ड थे उनकी ब्लेसिंग ले रहे थे। वांग जी और विंग दोनों खड़े हुए थे और बहुत खुश थे और सबकी ब्लेसिंग ले रहे थे, और सब उनको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे थे। तो मतलब सब लोग ने मतलब डिनर भी कर लिया था, और अब सब धीरे धीरे मतलब जा रहे थे। वेडिंग ख़त्म हो गई थी, तो जो मतलब वांग जी के थोड़े क्लोज थे मतलब जैसे क्लोज बिजनेसमैन वो सब थोड़े थोड़े थे, 2-3 पर्सन, और मतलब जो 2-3 मतलब 2-3 तो नहीं बोल सकते, मतलब नी हुसैन और वैनिंग वैनचिंग ये सब मैन उन लोग सब लोग थे अभी भी। तो उन लोग सब लोग मतलब वांग जी और विंग को ब्लेस करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं शादी के लिए, और वांग जी भी बहुत खुश था, विंग भी बहुत खुश था, और जियांग चेंग और लेन सीजन भी बड़ा खुश मतलब बहुत खुश थे। और लेन कुरेन वो तो बहुत खुश थे कि नकीली मतलब लक्की वो है जो मतलब उनके दोनों ही नेफ्यू की दोनों ही वाइफ बहुत अच्छी और बहुत मतलब हेल्पी है, तो वो भी बहुत खुश थे। तो उन लोग मतलब सब ऐसे ही बात कर रहे थे, तब तक पता नहीं क्या हुआ विंग को, विंग मतलब बेहोशी होने वाला था। तो मतलब वांग जी थोड़ा दूर था, और विंग मतलब खड़ा हुआ था मतलब और सब कुछ देख रहा था उधर। तो वो मतलब डायरेक्ट हमारे वांग जी की नज़र विंग पे जाती है, तो विंग मतलब बेहोश होकर गिरने ही वाला था क्योंकि उसको कब से चक्कर आ रहे थे। वांग जी ने बोला कि तुम जाओ रूम में रेस्ट करो वेडिंग रूम में। तो विंग ने बोला नहीं अब साथ में ही चलते सब लोग, अब जाने का टाइम हो गया तो सब लोग चले गए हैं, तो थोड़े ही जन बचे हैं जो तुम्हारे आपके
आपके जो क्लोजली मतलब बिजनेसमैन है जाओ उनके साथ आप बात करके आओ थोड़ी देर, आपको कब से मतलब बुला रहे थे वो। तो वांग जी कहता ठीक है। तो वांग जी की जैसे ही मतलब विंग के नज़र पे गई, मतलब विंग पे नज़र गई तो वो गिरने ही वाला था बेहोश होके। तो मतलब जैसे ही वांग जी ने ये देखा तो वांग जी दौड़ के गया, और जितने भी मतलब उधर बिजनेसमैन मतलब थोड़े जो बचे थे वो, और मतलब लड़कियाँ लड़के ओमेगा अल्फ़ा ये सब थोड़े थोड़े थे वांग जी के क्लोज बिजनेसमैन के, मतलब लड़कियाँ लड़के। तो जैसे मतलब उनकी नज़र भी वांग जी पे गई कि वांग जी इतना सडनली भाग के कहाँ गया वो। तो जैसे उन लोग की भी नज़र गई विंग पे कि विंग मतलब बेहोश होने वाला था, जो वांग जी ने पकड़ लिया था वांग जी ने विंग को। तो उन लोग सब लोग भी जल्दी से मतलब उधर गए, जियांग चेंग और लें सीजन उधर किसी से बात कर रहे थे। वो भी मतलब जैसे उन लोग को पता चला कि विंग बेहोश हो गया है तो वो जियांग चेंग बहुत परेशान हो गया। जियांग चेंग भी मतलब दौड़ के गया उनके पास, और विंग को मतलब वांग जी ने अपने मतलब वांग जी नीचे बैठा हुआ था और वांग जी के लेप पे विंग का सर था, और वांग जी बहुत डर गया था सच में। वांग जी कह रहा था विंग विंग तुम्हें क्या हो गया, प्लीज़ विंग उठो ना, विंग विंग तुम्हें क्या हो गया। और वो मतलब चिल्लाया जा रहा था हेल्प मी प्लीज़ जियांग चेंग प्लीज़, गगा जल्दी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज़ प्लीज़ गगा। तो तभी वो मतलब पीछे से एक आवाज़ आती है कि सर मैं देख लूँ, मैं डॉक्टर ही हूँ। तो वो जो वांग जी था वो कहते किसकी वेट कर रहे हो, प्लीज़ जल्दी देखो ना। तो वो जो मतलब एक ओमेगा थी वो कहती है कि यस सर। वो फिर जल्दी से आती है और विंग को मतलब विंग को कहती है, सॉरी वांग जी को कहती है कि प्लीज़ आप रूम में ले जाएंगे इसको, मुझे इधर तकलीफ होगी देखने में, अनकंफर्टेबल होगा। तो वांग जी ऑफ कोर्स। फिर वांग जी जियांग चेंग का रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब होटल में थे उन लोग कभी तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे मतलब था वो रूम में ही मतलब उन लोग लेके चले गए विंग को। तो वो जो डॉक्टर थी वो कहती है कि प्लीज़ आप थोड़ी देर बाहर निकल जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। तो हम जी कहते प्लीज़ जल्दी करना। हाँ तो मतलब ओमेगा थी वो कहती है यस सर मैं अभी आपको बताती हूँ क्या हुआ है इनको। तो वांग जी और सब लोग थे वो बहुत डर गए थे, वो लोग सब लोग बाहर खड़े थे, और वांग जी का तो मतलब आंखों में आंसू आ गए थे कि वेडिंग के दिन विंग को क्या हो गया। और वांग जी तो बस इधर से उधर इधर से उधर मतलब टहले जा रहा था, और मतलब उसके आंखों में इतने आंसू थे वो झलक रहे थे, सबको दिख रहे थे कि वांग जी कितना टेंस है। और जियांग चेंग भी, वो तो जियांग चेंग तो रोने लगा था। और मतलब जो नी हुसैन म्यान म्यान थे, म्यान म्यान जियांग चेंग मतलब जियांग चेंग को संभाल रहे थे उन लोग, और हमारा लें सीचेन वो वांग जी को कि मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि प्लीज़ विंग सॉरी वांग जी विंग ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, अभी तो ठीक था तो उसको क्या हो गया वांग जी। तो वांग जी कहता है कि पता नहीं गगा, मुझे बोल रहा था कि मुझे थोड़ा हेडेक जैसा और चक्कर जैसा आ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला उसको जाओ तुम आराम कर लो। तो वो कहता है कि नहीं मैं आपके साथ चलूँगा। तो लेंसजन कहते हैं कि ऑफकोर्स तुम फिक्र मत करो वो ठीक हो जाएगा। और वांग जी तो कहता है कि कैसे कैसे फिक्र ना करूँ काका, देखो वेडिंग का दिन और इसको क्या हो गया, इस लड़के को पता नहीं क्या हो जाता है, सच में मैं बहुत डर जाता हूँ, मैं बहुत डरा हूँ काका कि क्या होगा विंग को। तो लेंस सेन कहते हैं कि कम डाउन, देखो जान सिंह भी कितना रो रहा है, मैं क्या करूँ तुम दोनों को कि मैं कैसे संभालूँ। और लैन चीरन तो वो भी बहुत परेशान थे, और वो भी मतलब टेंस हो रहे थे, ऑफकोर्स वेडिंग है आज और विंग को एक पता नहीं क्या हो गया। और जो डॉक्टर थी तभी मतलब थोड़ी देर के बाद मतलब वो डोर की मतलब ओपन होने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो मतलब बाहर निकली वो मतलब जो ओमेगा डॉक्टर थी, वांग जी तो मतलब दौड़ के गया, और वो ओमेगा मतलब जो गर्ल थी उसको पूछने लगा कि क्या हुआ विंग को, विंग ठीक है ना, प्लीज़ जल्दी बताओ ना क्या हुआ विंग को, मुझे विंग को देखना है प्लीज़ प्लीज़। तो वो जो ओमेगा थी वो डॉक्टर को कहती है कि मिस्टर लैन आप बहुत, मैं क्या बोलूँ लेकिन विंग जो है विंग सर वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये बोला मतलब वहाँ जितने भी मतलब पर्सन खड़े हुए थे वो मेगा अल्फ़ा ओल्ड मैन 2-3 थे, हाँ जी के बिजनेसमैन नी हुसैन वैन निंग वैन चिंग म्यान म्यान और नी मिंजू, और बेचारा जंग जंग तो रो रहा था। जैसे ही उन लोग ने ये सुना क्या प्रेग्नेंट, तो झांगझुंग को दौड़ के आए हो, कहता है ये क्या बात कर रहे हो तुम, प्रेग्नेंट और विंग मतलब हाँ लेकिन कैसे। तो वो जो मतलब ओमेगा गर्ल थी वो कहती है कि हाँ वो एक मंथ हो गया वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनको आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था उनकी बॉडी देखते बहुत वीक लग रहे थे। तो हाँ वो ऑफकोर्स वीकनेस की वजह से बेहोश हो गए थे वो, और वो प्रेग्नेंट है 1 मंथ से। तो वांग जी तो ये सुन के लिटरली वो इतना शॉक हो गया, वो तो नीचे बैठ गया वो अपने मतलब
नीज पे बैठ गया। और उसका मतलब जो बोला वो तो बस सब लोग मतलब जो बोलने लगे आजू बाजू, मतलब उनके पास मतलब वांग जी के कानों में पड़ ही नहीं रहा था, बस उसको यही बात सुना दे रहा था कि विंग प्रेग्नेंट है। वो फिर जैसे ही वो होश में है कि क्या विंग प्रेग्नेंट है, वो तो इतना इतना खुश हो गया। और जो वहाँ खड़े थे वो तो बहुत शौक में थे कि मतलब शादी से पहले कोई ओमेगा कैसे प्रेग्नेंट। हाँ, वांग जी ने मतलब कितनी बार वो भी विंग के साथ सेक्स किया था, वो भी बिना प्रोटेक्शन से, तो ऑफकोर्स विंग प्रेग्नेंट हो ही सकता है, हो सकता नहीं हो गया है। तो ज़्यादा मतलब बहुत शौक थे, और नी हुसैन और लोग तो बहुत शौक थे कि विंग प्रेग्नेंट हो, माई गॉड। और जियांग चैंग तो बहुत मतलब बहुत शौक था कि आज वेडिंग है, और आज ही पता चल गया सबको, लोग क्या बात है कि विंग प्रेग्नेंट भी है और विंग की शादी भी हो गई। कल पता चला तो क्या होता, मतलब जैसे को ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कल पता चला तो क्या ही बड़ी बात हो जाती। आज क्या सबके सामने पता चलना ज़रूरी बात थी। और ये वांग जी और विंग को पहले क्या मतलब क्या इन लोग का मैं क्या करूँ। फिर जियांग चैंग जो उन लोग थे वो कहते कि ठीक है तो हम चलते हैं, अब तो विंग भी ठीक है। तो जो उन लोग थे और वो सब चले गए थे। और जो हमारे लैन चिरन थे वो तो बहुत, जैसे उन लोगों ने ये सुना कि विंग प्रेग्नेंट है, वो खुश भी हुए, थोड़ा गुस्सा भी हुए और थोड़ा शौक भी हुए, और सब मतलब फीलिंग्स साथ में आई उनको। और वो बहुत बहुत मतलब सेमलेस जैसी बात थी सच में गाइस, कि शादी के दिन ही विंग प्रेग्नेंट है। ऑफकोर्स वो 1 मंथ से प्रेग्नेंट है, लेकिन सबको आज पता है। तो लैन चिरन थोड़ा गुस्सा थे कि हाँ कि क्या ही ज़रूरत है, तो सबको पता चलने की। तो सब लोग मतलब अंदर थे, नी हुसैन मैन उन लोग सब चले गए थे। अब सिर्फ हमारे जियांग चैंग, लैन सीचेन और वांग जी और लैन जिरेन थे, जो वांग जी के मतलब वो रूम में खड़े हुए थे विंग के पास। विंग मतलब विंग के बाजू में हमारा वांग जी बैठा हुआ था, और उनका मतलब विंग को देखे जा रहा था, और वो बहुत खुश था। फिर मतलब लैन चैन कहते हैं कि कितनी देर में हो जाएगा विंग को। तो वांग जी कहता है कि वो जो लेडी थी, मतलब वो गर्ल थी, वो बोल रही थी सिर्फ थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तो पता नहीं। तो मतलब थोड़ी देर में ऑफकोर्स हमारे विंग को होश आ भी गया। वो मतलब आंखें अपनी रफ करते उठता है, और उसके हेडेक मतलब उसके फोरहेड पर बहुत पेन हो रहा था। तो जैसे वो उठता है तो वो कहता है मेरा फोरहेड बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा करके वो उठता है। तो वांग जी ने जैसे ही देखा कि विंग उठ गया, तो वांग जी कहता है कि विंग तुम ठीक हो ना, विंग बेबी तुम ठीक हो ना। फिर विंग कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे हुआ क्या था, मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है। तो वांग जी कहता है रुको रुको मैं तुम्हारे पानी लाता हूँ। तो जियांग चैंग कहता है तुम रुको मैं पानी लाता हूँ। फिर जियांग चैंग जाता है और पानी लाता है, कहते विंग। फिर विंग वो पानी पीता और कहता है कि मुझे हुआ क्या था। हाँ, तो वांग जी कहता है कि विंग पता है मैं बहुत खुश हूँ। तो विंग कहता है कि क्यों क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम प्रेग्नेंट हो विंग। तो विंग कहता है क्या, कौन प्रेग्नेंट है, मतलब थोड़ा वो बेहोश था ऑफकोर्स, तो उसको थोड़ा थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग विंग बेबी डार्लिंग माई वाइफ तुम प्रेग्नेंट हो। और ये सेमलेस भरी बातें सुन के हमारा लैन चैन की तो हक्का बक्का, मतलब उनकी पूरी फेस नेक वो तो पूरे रेड टमाटर हो गए थे। वो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बात करो। और वो जल्दी से वहाँ मतलब बेचारे निकल जाते हैं, उनके सामने वांग जी क्या बेबी सोना कर रहा था, तो वो जल्दी से उधर से निकल जाते हैं। फिर जियांग चैंग विंग के पास आता है, कहते विंग तुम अब ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो वांग जी कहता है विंग तुम प्रेग्नेंट हो, हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं। विंग ने जब ये सुना क्या मतलब वो प्रेग्नेंट है और मॉम डैड, तो कहता है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ बेबी तुम प्रेग्नेंट हो, ओ माई लव, ऐसे करके वो वांग जी विंग को हग कर लेता है, और वो इतना खुश था सच में वांग जी। एक तो आज विंग और वांग जी की मतलब वेडिंग थी, वेडिंग नाइट भी थी, और विंग प्रेग्नेंट भी था, और उनकी शादी भी हो गई थी। तो वांग जी तो ट्रबल थी बोल, बहुत खुश था वांग जी आज। और ऊपर से हमारा विंग प्रेग्नेंट था, ऊपर से वो बहुत खुश था वांग जी। तो विंग कहता है कि मैं मॉम बनने वाला हूँ। तो हमसे कहता है यस विंग तुम मॉम और मैं डैड। और वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि आई एम सो हैप्पी विंग, आई एम सो हैप्पी। तो विंग जियांग चैंग कहता है अच्छा तुम हैप्पी, लेकिन जो सबके
ये सबके सुन कर दूसरे की क्या हालत हुई तुमको दोनों को पता भी है, तुमको क्या ज़रूरत थी। हाँ तो वांग जी कहता है क्या ज़रूरत थी, क्या मतलब हमारे बेबी होने वाला है। देखो मतलब विंग भी जियांग सिंह प्रेग्नेंट था तब, मतलब जियांग सिंह का भी लास्ट मंथ चल रहा था और वो भी मतलब 2-3 दिन में, क्या 1 वीक 2 वीक में वो बेबी को बर्थ दे देगा, इतना क्लोज आ गया था। तो लेन सीजन कहते कि जियांग सिंह तुम चिल्लाओ मत और तुम चलो आराम कर रहे हैं, देखो कितना लेट हो गया है और तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो जियांग सिंह कहता है कि लेकिन, तो विंग कहता है कि आप जाओ ब्रदर, अब है ना मेरे साथ वांग जी, अब जाइए, आपको सोना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। ऐसे भी आप शादी की वजह से 2-3 दिन आप सो नहीं पाए हो, जाओ आप आराम कीजिए, प्लीज़ रेस्ट कीजिए ब्रदर। तो वांग जी कहता है कि यस आप जाइए। फिर मतलब वो लेन सिचेन और उन लोग को बधाइयाँ देके और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देके उससे मतलब उन लोग लैंड मेंशन चले जाते हैं। और वांग जी और विंग मतलब इधर से उन लोग वांग जी के मेंशन जाने वाले थे, लैंड मेंशन नहीं जाने वाले थे। तो वांग जी कहता है कि विंग आई एम सो हैप्पी बेबी, आई एम सो हैप्पी। पता है मैं आज कितना खुश हूँ, मुझे लग रहा है मैं अभी कितना नाचूँ, कितना घूमूँ, कितना, और तुम्हें लेके वो माई बेबी। और वो जाके विंग को हग कर लेता और कहता है आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू, आई लव यू सो मच, थैंक यू तुम मेरी लाइफ में आए, थैंक यू माई लव। तो विंग कहता है अच्छा मैं आपके लाइफ में आए कि आप मेरे लाइफ में आए एक प्रिंस बन के। हाँ तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स हम दोनों एक साथ में अब दूसरे की लाइफ में ना, ठीक है ना। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स अब चले घर, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ खाना है, अगर तुम्हें कुछ मन हो तो मुझे बोल दो। तो विंग कहता है कि मुझे खाना है, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, अगर मेरी बेबी का मन है तो ऑफ कोर्स वो मिलेगी ही। और अब तो मेरे 2 बेबी है, एक छोटा सा बेबी और मेरा एक बहुत बड़ा बेबी। तो विंग कहता है अच्छा बहुत हो गया, अब चलो भी। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स। फिर वो विंग को मतलब कैरी कर लेता है, अपनी बाहों में लेके कैरी कर लेता और जाके वो गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी भी उन लोग की बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई थी। ऑफ कोर्स उन दोनों की वेडिंग है आज, तो उन दोनों को मतलब वाइट विंग, वो भी विंग के फेवरेट रोज़ से, मतलब फ्लावर से, वो भी लिली फ्लावर से वो गाड़ी मतलब डेकोरेट की थी। तो वांग जी कहते हैं कैसी लगी विंग तुम गाड़ी। तो विंग कहते हैं बहुत अच्छी है, अपनी सजाई। तो वांग जी कहता है फिर वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैंने ना विंग तुम्हारे लिए माय लव। तो वांग जी फिर विंग को एक किस करता है और वो गाड़ी में बिठा देता है विंग को। और उन लोग मतलब जाके एक स्टॉल पे रुकते हैं, वहाँ दोनों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की दोनों ही आइसक्रीम खाते गाड़ी में बैठ के। बहुत अच्छे से एक रोमांटिक सीन उन लोग का था और बहुत खुश थे, हैप्पी थे। तो हम अब घर पे मतलब उनके घर पे का सीन देखते हैं। वेंसन तो मतलब एकदम धांसू तरीके से वांग जी ने मतलब डेकोरेशन कराया था उनका, क्योंकि ऑफकोर्स शादी के बाद तो उन लोग उधर ही जाने वाले थे वांग जी के वेंसन में। तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मतलब वेंसन को सजाया गया था, लाइटिंग लगाई गई थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था वेंसन। विंग जैसे गाड़ी से उतरा, उसने देखा वेंसन को, वो तो इतना शौक हो गया। वांग जी ने मतलब विंग को कैरी किया था। ऑफकोर्स अब वांग जी विंग को चलने नहीं देगा जब तक बेबी बर्थ ना हो जाए तब तक। तो वांग जी कहता है कि विंग कैसा लगा डेकोरेशन। तो विंग कहता है ब्यूटीफुल माय हस्बैंड ब्यूटीफुल। और वो वांग जी के लिप्स पे किस कर लेता है। वांग जी कहता है कि अब बाहर का ही देखोगे कि अंदर का भी देखोगे। तो विंग कहता है अच्छा आप मुझे उठाए हो तो मैं कैसे चल के जाऊँ अंदर। तो वांग जी कहता है ओह मैं तो भूल ही गया। फिर वो मतलब विंग को जाता है लेके अंदर तो बहुत मतलब अंदर भी बहुत ब्यूटीफुल करते से सजाया गया था। तो विंग कहता है इधर का बहुत ब्यूटीफुल है लंजा माय हस्बैंड, थैंक यू ये सब मेरे लिए करने के लिए। तो वांग जी कहता है तुम्हारे लिए और होने वाले बेबी के लिए। कल तक मुझे नहीं पता था और आज तक पता नहीं था कि मेरी बेबी भी साथ में है, अब पता चल गया कि मेरा बेबी भी है। तो मेरे 2 बेबी ना, तब चले वेडिंग रूम में। तो विंग कहते हैं चलिए ना। तो फिर वांग जी और वांग जी वेडिंग रूम में जाते हैं। और वेडिंग रूम तो मतलब एकदम झक्कास, बहुत ब्यूटीफुल था। वांग जी ने और मतलब स्पेशल विंग के लिए वो रूम प्रिपेयर करवाया था वेडिंग नाइट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विंग प्रेग्नेंट है तो आज कुछ नहीं होगा, कुछ इंटीमेट सीन, कि ऑफकोर्स इन लोग एक मन से ये सब कुछ करते ही आए हैं और अभी इसी वजह से प्रेग्नेंट भी है।
तो आज उन लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही मतलब दिन बीत रहे थे, मतलब अब उनकी साल बीत रहे थे, मतलब वीक बीत रहे थे, मंथ बीत रहे थे। ऐसे करते करते हमारे जियांग चेंग का भी मतलब एक बेबी आ गया था, जिसका नाम था, जियांग चेंग का भी बेबी हो गया था, उसका नाम था युवान। हाँ सॉरी गाइस, युवान नहीं, जिंगी, हाँ लैन जिंगी। और वो मतलब अब 5 साल का हो गया था जिंगी, और वो बहुत क्यूट, और वो एक अल्फ़ा था। हाँ वो एक अल्फ़ा था। तो आज हमारे जिंगी और हमारे जियांग चेंग वो विंग से मिलने आए थे, क्योंकि वांग जी बिजनेस ट्रिप से बाहर गया था, तो उन लोग 2 दिन इधर ही रहने वाले थे। तो मतलब वांग जी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हमारे विंग ने जैसे तैसे करके भेज दिया था। और वांग जी का भी विंग का भी अब बर्थ डिलीवरी, और वो भी नज़दीकी है, वो उसका भी मतलब 1-2 वीक में हो जाने, मतलब बर्थ दे विंग बर्थ दे देने वाला है। इसलिए वांग जी सिर्फ 2 ही दिन के लिए गया था, तो उसका 2-3 महीने का ट्रिप, लेकिन वांग जी ने सिर्फ 2 ही दिन का रखा। वो भी जैसे तैसे गया, नहीं तो हमारा वांग जी तो जाना ही चाहता था दूर से, विंग मतलब दूर जाना ही नहीं चाहता था हमारा विंग, तो वांग जी विंग से। तो वो भी फिर जैसे तैसे हमारे वांग जी गया, हमारे विंग ने भेजा। तो आज हमारे जिंगी और जियांग चेंग आया था विंग से मिले नहीं, 2 दिन रहने बोल सकते हैं। तो मतलब विंग बैठा हुआ था, अपना सब बड़ा सा टम्बी लेके उधर बैठा हुआ था, और वो आइसक्रीम खाए जा रहा था, और वो पूरा डटी हो चुका था, उसका पूरा कपड़े, उसके पूरा मुंह, और वो खाए जा रहा था सिर्फ। और मतलब वांग जी ने अब 2-3 सर्वेंट रख लिए थे, वो भी ओमेगा थी, और वो बहुत ओल्ड मैन थी, मैन नहीं गाइस, ओल्ड लेडी थी। तो मतलब वो विंग का थोड़ा ख्याल रख लेती थी, अगर वांग जी को भी लेट हो जाए तो आने में, क्योंकि वांग जी मतलब लेट करता ही नहीं था। वो तो मतलब 2-3 मंथ तो वो मतलब अपने कंपनी ही नहीं गया था, वो सब हमारे लेन सीजन ने संभाला था। तो वहाँ जब जी विंग ने कितना बोला, फिर हमारे वांग जी मतलब कंपनी जाना चालू किया था उसने। तो हमारी झींगी और हमारा मतलब जो जियांग चेंग, वो कहता है कि विंग तुम अपने खुद को देखो, मुझे लगता है कि तुम पूरा पिटारा लेके बैठो आइसक्रीम का, देखो तुमने क्या हालत कर दी पूरे घर की, उधर आइसक्रीम का डब्बा, इधर आइसक्रीम का डब्बा, तुम्हें इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है क्या। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे खाने दो ना जियांग चेंग। फिर जो झींगी कहता है अंकल अब अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे नहीं दोगे क्या। तो वो कहता है विंग अरे अरे मैंने तुम्हें कब ना बोला बेबी, तुम भी इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। फिर जियांग चेंग कहता है तुम दोनों अभी एक भी आइसक्रीम नहीं खाओगे। फिर मतलब वो जो झींगी था वो कहता है मम्मा मैंने तो एक भी नहीं खाई, अभी तो हम आए ही हैं, देखो अंकल ने मतलब कितनी सारी खा ली है, देखो तो कितने बड़े बड़े डब्बे पड़े हुए हैं इधर आइसक्रीम के, और मैंने तो एक बाइट भी नहीं लिया, फिर भी आप मना कर रही है। फिर जियांग चेंग कहता है कि मैंने बोला ना बेबी, जाओ तुम जाओ और अपने रूम में खेलो। तो मतलब झींगी और जियांग चेंग कभी कभी इधर आते थे, तो जियांग चेंग ने मतलब काफ़ी सारे खिलौने मतलब झींगी के इधर रखे थे, और मतलब वांग जी भी लाता था, तो वांग जी की मतलब एक रूम ही था जो वांग जी ने अपने बेबी के लिए बनाया था, तो झींगी वो रूम में खेलता था जाके। तो झींगी कहता है यस मम्मा बहुत गंदी है, और वैसे करके उधर से चला जाता है। तो विंग कहते क्या डांटती रहती तू बेबी को, मत डांटा करो ना जियांग चेंग। तो जियांग चेंग कहता है अच्छा अभी मैं तुम्हें भी डांटूंगी। तो विंग कहता है प्लीज़ ना मुझे खाने दो, सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा ना जियांग चेंग। तो जियांग चेंग सिर्फ थोड़ा सा ओके। तो ऐसे करके मतलब उनके 2 दिन भी बीत जाते हैं, और हमारे वांग जी आ गया था, और अब हमारे झींगी और हमारे जियांग चेंग वो चले गए थे अपने घर पे। और वांग जी कहता है कि बेबी अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बोलना ठीक है। तो विंग कहता है ओके। और वो मतलब अब बेड पे थे और दोनों सो रहे थे। तो तभी मतलब थोड़ी देर में विंग को मतलब बहुत टमी में मतलब पेन होने लगा। तो मतलब वांग जी जाग रहा था और वो कुछ ऑफिस का काम कर रहा था, और विंग मतलब लेटा हुआ था। तो रात के 2-3 बज रहे थे, क्योंकि वांग जी अब ऑफिस नहीं जाता था, तो क्योंकि अब विंग की डिलीवरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ बर्थ मतलब जो था वो विंग का थोड़ा पास आ गया था। तो वांग जी ने बंद करना मतलब जाना बंद कर दिया था ऑफिस। तो वांग जी मतलब देर रात को
काम करता था, मतलब वहाँ वही रूम में। तो जैसे मतलब विंग की कराने की आवाज़ आई तो वांग जी अपना गोगल, मतलब जो उसने चश्मा पहना था वो साइड पे रखता है और विंग के पास जाता है और कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? तो विंग कहता है, लंजा मुझे बहुत टमी में दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है लंजा। तो विंग कहता है, वांग जी कहता है कि हाँ रुको रुको रुको, मैं अभी अभी कॉल कर देता। और वो जल्दी से मतलब जांग चेन और लेन सेजन को कॉल करता है। वो दोनों तो मतलब सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे। और हमारा वांग जी और वो विंग मतलब गाड़ी में थे और विंग बहुत चिल्ला रहा था, बहुत करा रहा था। और हमारा वांग जी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, कहता है कि बेबी कम डाउन, हम अभी पहुंच जाएंगे, बेबी तुम मत रखना प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, देखो देखो प्लीज़ बेबी कंट्रोल, कम डाउन कम डाउन, गहरी गहरी सांस लो बेबी प्लीज़। तो विंग मतलब गहरी गहरी सांस लेने लगता है और विंग बहुत स्वेटी हो गया था, बहुत मतलब बहुत। और थोड़ी देर में मतलब उन लोग हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और जियांग चेन उधर ही, मतलब जियांग चेन और लेन सेजन और झिंगी और लेन चेन वहाँ ही थे। वांग जी जल्दी से मतलब ले आता है, मतलब जो व्हील चेयर, वो लोग जो बेड था, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं गाइस, जल्दी से मतलब विंग को उधर लेटा देते हैं और उन लोग जल्दी से मतलब चले जाते हैं। तो वांग जी तो इतना परेशान था, वांग जी तो बस इधर से उधर मतलब घूमे जा रहा था। और जिंगी ऑफकोर्स छोटा बच्चा है तो वो मतलब उनके दादाजी के मतलब दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, हाँ ग्रैंडफादर कौन, हाँ लेन सीरेन, उनके मतलब उनके पास बैठा था और वो मतलब उनके लेब में सो गया था। वो सभी सुबह के 4 बज गए थे। तो तभी हमको थोड़ी देर में वो ही रूम से रोने की आवाज़ आती है छोटी बच्चे की। तो वांग जी ने जैसे ये सुना वो तो लिटरली इतना खुश हो गया, वो कहते हैं बेबी की आवाज़ है ना, बेबी ना। तो वो कहता है हाँ हाँ वांग जी बेबी। फिर वो मतलब जो रूम में से हाँ एक मतलब एक नर्स आती है और उनके हाथ में मतलब बेबी था। वो कहते हैं कि मिस्टर लेन ये आपका बेबी, वो एक ओमेगा है, हाँ बेबी बॉय ओमेगा। और वांग जी तो मतलब वो जो बेबी था मतलब एक बॉय ओमेगा था, तो उसके हाथ मतलब वो इतना छोटा था कि वांग जी को तो अपने हाथ में लेने भी डर लग रहा था। वो कहता है कि मैं पकड़ूँ? तो वो लेडी कहती है, मतलब वो जो नर्स थे वो कहती है यस सर लेकिन संभाल के, हाँ। तो वांग जी था हाँ हाँ हाँ। फिर वो उसको मतलब वांग जी के हाथों में देते तो वांग जी बहुत खुश था, उसके आंखों में से मतलब एक आंसू का मतलब ड्रॉप गिर गया वो बेबी के चिक्स पे। वो बेबी मतलब उसकी आंखें बंद थी और उसके छोटे छोटे हाथ जो मुट्ठी में बंधे हुए थे। वांग जी तो इतना खुश था, लेन सिरेन भी मतलब आ गए थे, बेबी को देख रहे थे। फिर मतलब वांग जी कहते हैं विंग कैसा है विंग? तो वो जो लेडी थी वो कहते हैं कि उनको थोड़ी देर में वो आ जाएगा, हम उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते। तो वो कहते ओके, तो हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, ठीक है गाइस। मतलब वो जो बेबी था वो मतलब अपने छोटे से बेड़े में मतलब जो झूला था उसमें सोलाया गया था उसको। और हमारे जियांग चेंग, लेन सिचेन, हमारे झिंगी और झिंगी भी अब उठ गया था और वो बस ही बेबी की तरफ देखे जा रहा था। हमको लगता है कि गाइस यू मतलब युवान, हाँ जो मतलब वांग जी का बेबी था उसका नाम युवान ही रखना है, उनको युवान ही रखेंगे क्या, हम तो रख भी देते युवान ही उसका नाम, तो हम युवान बुलाते उन लोग को, ठीक है, मतलब वो बेबी को, वांग जी और विंग के बेबी को युवान। तो जो हमारा झिंगे था उसको बहुत पसंद आ गया था युवान, तो युवान बस उसे ही देखे जा रहा था। और हमारा वांग जी और विंग तो बेड पे लेटा हुआ था और वो भी होश में नहीं आया था। और वांग जी उधर बैठा हुआ था, लेन सिचेन और जियांग चेंग भी उधर थे। और जो लेन चिरन थे वो बाहर बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर में हमारे विंग को भी होश आ जाता है और कहते हैं कि वांग जी, तो वांग जी मैं उधर ही बैठा हुआ था। तो वांग जी कहता है कि विंग तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो ना बेबी? तो विंग कहता है हाँ हाँ लेकिन मेरा बेबी कहाँ है? तो वांग जी कहता है हाँ रुको रुको मैं भी देता हूँ, हाँ। फिर वो जल्दी से युवान को उठा के लाता है और वो विंग के गोद में रख देता है और कहता है कि विंग ये देखो हमारा बेबी। और वो विंग तो देखिए इतना शौक हो जाता है क्योंकि युवान जो इतना क्यूट, इतना गोलू मोलू सा, इतना वाइट उसकी स्किन एकदम मिल्क जैसे, वो इतना क्यूट था बेबी। विंग कहता है ये हमारा बेबी है ना? तो वांग जी तो ऑफकोर्स हम दोनों का बेबी विंग। और वो उन दोनों इतना खुश हो जाते हैं। और हमारे जियांग चेंग तो फोटो पे फोटो क्लिक किए ही जा रहा था और ऐसे करके वो बहुत सारी फ़ोटो ले लेता है। फिर जिंगी कहता है कि मम्मा मुझे भी देखना है, मुझे भी बेबी बॉय को देखना है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ तुम देख लेना सिर्फ थोड़ी देर। तो विंग कहता है कि मैं इसका नाम युवान रखूँगा। तो वांग जी कहता है अच्छा।
तो जो तुम्हारी मर्ज़ी। तो ठीक है, आज से नाम इसका युवान, ओके ना। तो ये मतलब जैसे उसने मतलब बेबी को भी जैसे मतलब युवान को भी उसका नाम बहुत पसंद आया है। कैसे मतलब जैसे ही विंग ने ये कहा कि युवान ऐसे करके, तो वो जो बेबी था वो अपने मतलब छोटे छोटे हाथों से विंग की उंगलियों को पकड़ने लगा। तो हम फिर से थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं। अब हम वांग जी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी का घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, क्योंकि आज हमारे वांग जी का विंग का बेबी घर पे आने वाला था। तो उन लोग मतलब सब लोग गाड़ी में से उतरते हैं। लेन सिचेन, वांग जी, जियांग चेंग, हमारा झींगी, लेन चिरेन, विंग के हाथों में बेबी था। और मतलब विंग ने अभी एक ढीली सी टी शर्ट और नीचे बहुत लॉन्ग मतलब लहंगा पहना था, और उसके मतलब फोरहेड पे कुछ वांग जी ने बांधा हुआ था। जैसे कि हमारे में करते हैं ना गाइस, जब प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उनके माथे पे कुछ बांधा रहता है गरम, मतलब उनके कान में हवा नहीं जाए इसीलिए। तो ऐसे ही मतलब विंग को पूरे ढका हुआ था कि उसकी बॉडी को मतलब वो अभी डिलीवरी की है उसने, तो उसको हवा मतलब वो नहीं हीट नहीं हुए, वो थोड़ा उसके मतलब बॉडी को गर्म रखे। तो उसको बहुत एक झाड़ा सा स्वेटर और ये सब पहनाया गया था, वांग जी ने पहनाया था। तो वांग जी कहते हैं अब चले अंदर, तो विंग कहता है हाँ। और उन लोग सब लोग फिर मतलब घर में मतलब लिविंग रूम में जाते हैं। लिविंग रूम बहुत अच्छे से सजाया गया था, और वो बेबी उन लोग बहुत, उनकी अब हैप्पी फैमिली थी गाइस। तो क्या कहते हो, अभी थोड़ा बोलूँ आगे? तो हाँ चलो सुन ही लेते आगे थोड़ा सा। तो मतलब हम अब थोड़े दिन के बाद देखते हैं, मतलब एक वीक नहीं, हम अब 5 साल के बाद देखते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद हमारे युवान था वो 5 साल का हो गया था, और जो हमारा झिंगी था वो 10 साल का हो गया था। हाँ गाइस, जो झिंगी था वो 10 साल का, हमारा युवान था वो 5 साल का। और हमारे युवान और हमारे झिंगे की बहुत बनती थी, जैसे कि मतलब हमारे झिंगू को युवान बहुत पसंद है। ऑफकोर्स हमारा झिंगी एक अल्फ़ा है और हमारा क्यूट सा युवान एक ओमेगा है, तो उन लोग को बहुत बनती थी। और झिंगी तो हमेशा फुल टाइम हमारे हमारे युवान के साथ रहता था। जब से हमारा युवान ये घर में आया था तब से मतलब झिंगी का ये घर से जाने का मन ही नहीं होता था। वो हर टाइम युवान के साथ सोता था, खेलता था, नाचता था, घूमता था, फिरता था। तो गाइस हमारे झिंगी को युवान बहुत पसंद है ना। तो ठीक है, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो मतलब युवान और झिंगी आज भी इधर ही थे, और उन दोनों मतलब बाहर गार्डन में खेल रहे थे। और हमारा वांग जी अपने रूम में था, और विंग मतलब नीचे ब्रेकफास्ट बना रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो विंग मतलब ब्रेकफास्ट बना रहा था और कह रहा था कि वांग जी जल्दी नीचे आओ, आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आपको लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तो वांग जी मतलब ऊपर से ही कहता है कि हाँ मैं आ ही रहा हूँ, तब तक बेबी को तो बुला के लाओ, उन दोनों को डिनर मतलब ब्रेकफास्ट करवा दो, फिर मैं अभी आ रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट में। तो विंग कहता है ओके जल्दी आना, ठीक है। तो वांग जी कहता है यस बेबी मैं अभी आ रहा हूँ। फिर विंग युवान और झिंगी को लेके आता है, और दोनों को ब्रेकफास्ट करने मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठाता है। और फिर झिंगी को और हमारे युवान को दोनों को मतलब ब्रेकफास्ट देता है, दूध और मिल्क, और कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ और देता है, वो सैंडविच नहीं तो कुछ भी, और मिल्क। तो विंग कहता और चाहिए तो मांग लेना हाँ युवान। तो युवान कहता है यस मम्मा। और फिर जो मतलब झिंगी था वो कहता है कि मुझे भी चाहिए। तो विंग कहता है अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बेबी। तो युवान कहता है झिंगी कहता है जो जो युवान को मिला है वो मुझे भी मिलना चाहिए ना। तो विंग कहता है ओके ठीक है, तुम को दोनों को एक ही जैसा तो दिया है युवान। तो मतलब युवान नहीं झिंगी। फिर झिंगी कहता है कि नहीं युवान को बहुत सारा खाना मिला है, मुझे सिर्फ थोड़ा मिला है। तो मतलब विंग कहता है कि देखो झिंगी तुम सिर्फ थोड़ा ही खाना खाते हो, तुम ज़्यादा नहीं खाते हो, तुम ऐसे ही प्लेट में रखते हो, इसलिए मैंने तुमको थोड़ा ही दिया है झिंगी। तो झिंगी कहता है नहीं मुझे भी ज़्यादा चाहिए। तो विंग कहता है ठीक है बाबा मैं तुम दोनों को साथ में एक सरखा ही मतलब दे देता हूँ। फिर वो दोनों को मतलब जितना वो युवान को दिया था उसने उतना ही झिंगी को दे देता है, और कहता है पूरा फिनिश करना हाँ। तो झिंगी कहता है यस। और फिर उन दोनों मतलब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं।
और विंग चला जाता है मतलब वांगजी के पास। वांगजी ऊपर मतलब अपने मतलब क्लोथ पहन रहा था क्योंकि अब वांगजी को ऑफिस जाना था। तो विंग मतलब रूम में ही ब्रेकफास्ट लेके आ गया था क्योंकि वांगजी को बहुत लेट, अभी तो बहुत मतलब उसने कितने जब तक हमारे विंग की मतलब बर्थ नहीं हुआ था तब से वो मतलब ऑफिस ठीक से गया ही नहीं था। तो अभी तो जाना पड़ेगा ना, तो वो मतलब रेगुलर जा रहा था, तो बहुत काम था अभी ऑफिस में। तब तो विंग भी नहीं है तो कोई मतलब वांगजी का, तो वांगजी का दूसरा असिस्टेंट था क्योंकि वांगजी ने विंग को मना ही कर दिया था क्योंकि घर पे बेबी को भी संभालना होता है। और हमारा युआन और जिंगी तो 2 बेबी रहते हैं, मतलब जिंगी तो हमारा लेन सीजन और जियांग चेंग का है। और जब से हमारा युआन आया है तब से हमारा जिंगी तो मतलब लेन मेंशन में जाता ही नहीं है, हर टाइम हमारे जिंगी के साथ ही रहता है वो। इसलिए वांगजी ने विंग को मना कर दिया था। तो विंग भी कहता है ओके बाबा नहीं जाऊंगा, ऐसा करके दोनों ने मतलब साथ में मिलकर बात की थी। तो मतलब विंग जाता है और कहता है कि आपका ब्रेकफास्ट कर लेना ठीक है, और आधा बचना नहीं चाहिए इसमें से। मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से आप नहीं ना सही से डिनर कर रहे हैं ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर मतलब वांगजी अपनी टाई पहन रहा था, वो कहता है कि ठीक है बाबा मैं खा लूँगा, ब्रेकफास्ट कर लूँगा ठीक से। हाँ, फिर विंग कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। तो वांगजी कहता है कहाँ जा रहे हो, कितने दिन से हमने बात तक भी ठीक से नहीं की है। मैं सुबह जाता हूँ तभी तुम काम करते रहते हो, और शाम को मैं आता हूँ तब तक तो तुम सो भी जाते हो बेबी के साथ। तो विंग कहता है कि अच्छा जी मुझे काम ही इतने घर में होते हैं, युआन भी इधर ही रहता, सॉरी जिंगी भी इधर ही रहता है, तो मुझे पूरे दिन दोनों बच्चे को संभालने का, फिर डिनर बनाने का आपके लिए, और आपको तो दूसरी और किसी का डिनर मतलब किसी का और के हाथ से डिनर करना तो आपको पसंद नहीं है, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो अंश कहता है ओह माय बेबी माय हनी, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो। और युवान सॉरी विंग को अपनी तरफ मतलब खींच लेता है और उसको मतलब कमर से पकड़ लेता है और कहता है इतना गुस्सा मत किया करो, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारी इतने क्यूट फेस पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता है ना। फिर विंग कहता है अच्छा जी। तो वांगजी कहता है तुमने ब्रेकफास्ट किया। तो विंग कहता है हाँ मैंने कब का कर लिया, उन दोनों बेबी को जब खाना खिला ब्रेकफास्ट करा रहा था तभी मैंने कर लिया, आप तो नीचे आ नहीं रहे थे। तो वांगजी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब तो गुस्सा मत करो। तो विंग कहता है कि आप शाम को जल्दी आ जाएंगे। तो वांगजी कहता है क्यों। तो विंग कहता है कि कुछ काम है मुझे। तो वांगजी कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, सर आँखों पे आपका हुक्म। तो विंग कहता है अभी ठीक है, मुझे मेरे बन्नी को भी खाना दिलाना है। तो गैस आपको बन्नी तो याद ही होगा, हमारे विंग का बन्नी, तो वो भी हमारे विंग के साथ रहता है। तो वांगजी कहता है कि अच्छा मैंने तो उसको कितने दिन से देखा ही नहीं है। तो विंग कहता है अच्छा आपने तो मुझे भी कई दिन से अच्छे से नहीं देखा है। तो वांगजी कहता है ओ माय क्यूट बनी, तुम इतना क्यों गुस्सा करते हो, मैं बोला ना तुम इतना गुस्सा मत किया करो। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ बहुत हो गया प्यार व्यार, मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है मुझे किस तो देते जाओ। तो विंग कहता है नहीं। तो वांगजी कहता है क्या नहीं, फिर आपको आगे पता ही है गाइस। तो हमारा वांगजी ने विंग को बहुत हॉट और लॉन्ग किस की। तो फिर नीचे से आवाज़ आती है कि विंग तुम कहाँ हो, मैं युआन जिंगी को लेने आया हूँ। तो विंग कहता है छोड़िए मुझे ब्रदर आए हैं लेने। तो वांगजी कहता है तुम्हें। तो विंग कहता है मुझे नहीं, जिंगी को और युआन को स्कूल नहीं छोड़ने जाना उन दोनों को। तो वांगजी कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था, ठीक है तुम नीचे जाओ मैं आ रहा हूँ। और उसके मतलब लिफ्ट पे एक छोटा सा पैड करता है, और वो मतलब वांगजी उधर ही रूम में ब्रेकफास्ट कर लेता और कहता है ठीक है मैं नीचे आता हूँ। और मतलब वो ब्रेकफास्ट करता है और फिर विंग नीचे चला जाकर कहता है यस ब्रदर बोलिए। तो मतलब युवान और जिंगी मतलब वो रूम में खेल रहे थे, अभी उन लोग का स्कूल जाने का टाइम था। तो उन लोग मतलब उन लोग का बैग और टिफ़िन ये सब जो मेड थी 2 उन लोगों ने सब रेडी कर दिया था, क्योंकि युवान और जिंगी साथ में रहते थे तो उन दोनों एक ही रूम मतलब शेयर भी करते थे। तो उन दोनों के रूम में मतलब उनका स्कूल बैग और टिफ़िन सब कुछ उन लोग के बैग में वो रख दिया था दोनों मेट ने। तो वो जो जियांगचन का वो आता कहता है कि तुम्हारे दोनों बेबी रेडी हो गए तो मैं लेके जा सकता हूँ। तो विंग मतलब सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहता है कि अच्छा ब्रदर मेरे 2 बेबी हो गए, कब से मेरे 2 बेबी हो गए। तो मतलब जियांगचन कहता है अच्छा मेरा जब से तुम्हारा बेबी आया है मेरा बेबी तो बस तुम्हारे पास ही रहता है, ना मेरे पास आने का नाम लेता है ना वेंसन में आने का नाम लेता है। तो विंग कहता है तो आप भी इधर ही आ जाओ ना, आप भी इधर भी रहो तो हुए ना हम दोनों के बेबी। तो जियांगचन कहता है कि नहीं मुझे भी बहुत काम होते तो लेके जाओ। तो मतलब विंग कहता है जिंगी को मतलब लेके जाओ। तो जियांगचन कहता है नहीं बाबा तुम्हारे पास ही रखो दोनों बेबी को, मुझे नहीं ज़रूर है, मैंने तो और एक मतलब वो मतलब जियांगचन फिर से प्रेग्नेंट है।
तो इसलिए मतलब युवान अब घर पे नहीं जाता है क्योंकि बहुत परेशान करता है युवान। और इधर हमारे विंग को, क्योंकि पूरा दिन विंग अकेले रहता है घर में, कभी कभी लेन चिरेन मतलब मिलने आ जाते हैं क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब मतलब अच्छी नहीं रहती, तो वो कभी कभी मतलब दोनों बेबी को मिलने आ जाते हैं। और दोनों बेबी कभी भी मतलब लैन मेंशन में अभी कभी मतलब जियांग चैंग लेके जाता है दोनों को। तो जाते तो दोनों जाते हैं, नहीं जाता तो कोई भी नहीं जाता है। इसलिए मतलब कभी कभी लंच चिरन ही मिलने आ जाते हैं। तो जियांग चैंग कहता है कि मैं दोनों बेबी को लेके जा रहा हूँ स्कूल, तुम कहीं पे तुम शाम को जाने वाले हो। तो वांगजी नीचे आता है, कहता है कि हाँ उसने मुझे बोला है कि तुम जल्दी आ जाना। क्यों, कहाँ जाना है जियांग चैंग? तो जियांग चैंग कहता है मुझे नहीं जाना है, तुम्हारी वाइफ को जाना है। तो वांगजी कहता है हाँ हाँ ठीक है। फिर जियांग चैंग कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांगजी कहता है कि ऑफकोर्स मैं ऑफिस जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा। तो जियांग चैंग कहता है कि चलो मैं भी तुमको भी छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ इनको स्कूल ड्रॉप करने। तो वांगजी कहता है कि नहीं नहीं तुम चले जाओ, मुझे और कहीं भी काम है। तो विंग कहता है कहाँ काम है आपको दूसरे यहाँ? फिर वांगजी कहता है अरे बाबा मेरी वाइफ, मुझे मीटिंग के लिए जाना, मेरी अर्जेंटली मीटिंग है, वहाँ मुझे जाना, मैं कहीं पे नहीं जा रहा हूँ बेबी, तुम्हें आना है क्या मेरे साथ? तो विंग कहता है कि नहीं नहीं आप ही जाइए, मुझे बहुत सारे काम है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। फिर वांगजी कहता है कि हाँ बाबा मैं आ जाऊँगा जल्दी। और वो अपना जो बैग था वो उठाता है और वो विंग के पास जाता है और उसको एक कमर से पकड़ता है और उसको एक डीप और लॉन्ग किस करता है। और फिर वो बाय गुड बाय कह के मतलब मैं आता हूँ चला कह के चला जाता है। फिर मतलब जो हमारे झिंगी और लेन मतलब सीजी था, वो भी मतलब जियांग चैंग के साथ अब स्कूल जाने ही वाले थे। तभी हमारा विंग कहता है कि तुम और आप भी और मतलब लेन सीचन ब्रदर को भी लेके आना, ठीक है? तो जियांग चैंग कहता है अब मेरा क्या काम पड़ गया? तो विंग कहता है वो तो तुम आप दोनों को, आप तीनों को ही शाम को पता चलेगा, आप कितनी ज़रूरी और कितनी इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हो। फिर जियांग चैंग कहता है ठीक है बाबा हम आ जाएंगे। फिर वो झिंगी को और सिजवी को लेके मतलब चला जाता है जियांग चैंग उधर से। फिर विंग उधर ही खड़ा था और कहता है देखो तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ इन तीनों भूल कैसे सकते हैं, मुझे याद है और इन तीनों को तो कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान शाम को आने दो इन तीनों को, फिर मैं बताता हूँ। और वो चले जाता है मतलब अपने जो उसका काम था वो करने। फिर हम अब शाम का टाइम देखते हैं, ठीक है? 6-7 बजे का। मतलब विंग लिविंग रूम में बैठा था और सबका वेट करा था, उन तीनों ही नहीं आए थे। जियांग चैंग भी नहीं आया था, वांगजी भी नहीं आया था, लेन सीचन भी नहीं आए थे क्योंकि लेन सीचन तो जियांग चैंग के साथ आने वाले हैं। तो जियांग चैंग और लेन सीचन को मतलब लेट हो रहा था क्योंकि झिंगी और सीजी को उन दोनों को मतलब लेने जाना था। तो वांगजी को तो मीटिंग में था तो विंग समझ सकता है कि हाँ। तो हम थोड़ी देर के बाद और सिम देखते हैं, विंग को थोड़ा वेट करने के बाद उन तीनों ही आ गए। और उन तीनों जैसे ही आए तो विंग मतलब जूस लेके आया, फिर इन दोनों का दिया। और फिर सीजी और झिंगी वो अपने रूम में खेलने चले जाते हैं। फिर विंग मतलब उठते हुए कहता है, मतलब वो बैठा हुआ था तब उठते हुए कहता है कि आप तीनों को कुछ भी याद नहीं है ना कल क्या है? तो जियांग चैंग कहते हैं क्या है विंग कल? तो विंग कहता है अच्छा जी आपको मतलब अच्छा ब्रदर आपको ये भी नहीं पता कि कल क्या है? आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना ब्रदर। तो जियांग चैंग कहता है यार तुम बताओगे तब ना। फिर विंग कहता है रहने दो, तो आप तो रहने ही दो। फिर विंग मतलब लेन सीजन के पास जाता कहता है कि ब्रदर आपको भी नहीं पता है, आपको तो ज़रूर पता होना चाहिए। फिर लेन सीजन कहते हैं कि सॉरी विंग बट मुझे भी नहीं पता है। तो वांगजी कहता है विंग मुझे नहीं पूछोगे? तो विंग कहता है ऐसे भी तो आपको कुछ याद रहता नहीं है तो ये तो कहाँ ही याद रहेगा ना। तो विंग कहता है सॉरी वांगजी कहता है एक बार पूछ तो लो विंग। तो विंग कहता है ठीक है आपको पता है कि कल क्या है? तो वांगजी कहता है नहीं। तो विंग कहता है कि पता नहीं है ना तो फिर क्यों ज़्यादा बोल बोल करते हो आप? हाँ। तो वांगजी कहता है कि सॉरी लेकिन तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, अब तुम ही बता दो कि कल क्या है। तो तीनों साथ में बोलते हैं। तो विंग कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ कल क्या है, कल हमारे सीजी का बर्थडे है। तो मतलब ये सुन के तो लोग हक्का बक्का हो गए, क्या कल सीजी का बर्थडे है? तो वहाँ विंग सॉरी जियांग चैंग का बेटा है सीजी। तो जियांग चैंग खड़ा हो जाता है, कहता है कि ओ नो मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ। तो विंग मतलब कहता है कि अच्छा अपने काम से तुम तीनों को फुर्सत मिला तभी तुम तीनों को कुछ याद आएगा ना कि कल तुम्हारे मतलब आपके बेटे की कल बर्थडे है और आपका बेटा कल 11 साल का होने वाला है, आपको ये भी तक पता नहीं है कि कल आपकी सीजी का बर्थडे है ना ब्रदर। तो जान सकता सॉरी विंग सॉरी, मैं अभी सीजी के पास जाता हूँ और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। फिर लेन सीजन कहता है कि हाँ 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 मैं भी अभी जाता हूँ।
तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों बैठे खड़े मत होना। फिर उन दोनों डर जाते हैं। विंग मतलब थोड़ा कोडली बोल रहा था। तो वो कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें? तो विंग कहता है कि अच्छा जब मैंने बताया तब आप सबको याद आया, अभी तो मैं कुछ बताता नहीं तो आपको तो कुछ याद आता ही नहीं ना ब्रदर ना। तो विंग सॉरी जियांग चैंग और लेंग सिजन कहते हैं सॉरी ना विंग, हमारा कितना काम होता है हम भूल गए थे। तो विंग कहता है ठीक है, लेकिन मैंने एक प्लान बनाया है सीजुई के लिए। तो जियांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि सुनो। फिर विंग ने क्या प्लान बनाया वो तो हमको कल ही पता चलेगा गाइस। तो जियांग जी कहता है डन, तो रेडी ना? तो कल ऐसे भी संडे है। तो विंग कहता है हाँ, तो कल शाम को तो लेंग सीजन कहते हैं कि हाँ, तो मैं सीजुई के सारे फ्रेंड को इनविटेशन भेज दूंगा बर्थडे कार्ड। तो जियांग जी कहता है कि हाँ, और मैं डेकोरेशन में। तो वांग जी कहता है कि तो मैं क्या करूँगा? तो विंग कहता है कि आप केक और कुछ दूसरा मतलब कुछ और कर देना, ठीक है? तो वांग जी कहता है क्या दूसरा और? तो विंग कहता है आप तो रहने ही दो, आप सब केक ही ले आना, ठीक है? तो वांग जी कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है कि अब तो फिर मैंने आप सबको अपना अपना काम बता दिया, तो अपना अपना काम मुझे 12 बजे तक रेडी चाहिए। अभी कितने बजे हैं लंजा? फिर वांग जी कहता है कि 8 बजे विंग। तो विंग कहता है ठीक है, तो मुझे रात के 12 बजे तक मतलब सीजुई के बर्थडे से पहले मुझे सारा प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है? आप तीनों ने सुन लिया ना? तो लोग तीनों मतलब साथ ही बोलते हैं यस सर, हमने सब सुन लिया। तो इन तीनों मतलब ऐसे कर बात करके उन चारों हंसी रहे थे। तभी हमारा सीजुई और सॉरी गाइस, सीजी नहीं, झिंगी एंड युआन, सॉरी गाइस। हाँ, झिंगी हमारा लेंस सीजन का मतलब बेबी है और युआन हमारे विंग और वांग जी का। सॉरी गाइस। तो कल मतलब झिंगी का बर्थडे है, नॉट युआन, ठीक है? तो सॉरी मतलब युआन तो हमारा वांग जी का बेटा है और झिंगी हमारे लेंस सीजन और जियांग चैंग का। तो सॉरी तो उतने में हमारे झिंगी और युआन आ जाते हैं। तो मतलब झिंगी और युवान कहते कि क्या हुआ मॉम डैड? तो मतलब विंग कहता है कुछ नहीं बेबी, अब तुम लोग दोनों खेल के आ गए। तो युवान और झिंगी कहते हैं कि यस मम्मा हम दोनों खेल के आ गए, लेकिन बहुत बोरिंग लग रहा है पता है आपको। फिर मतलब झिंगी मतलब विंग के पास आके कहता है कि मुझे पता है मुझे आपसे एक बात करनी है। तो विंग कहता है यस बेबी बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? तो मतलब झिंगी कहता है कि आंटी, तो मतलब उन लोग आंटी बोलते, सॉरी गाइस, तो आंटी नहीं तो क्या बोलते मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मतलब झिंगी हमारा विंग को आंटी ही बोलता है, चलेगा ना आंटी? नहीं आंटी नहीं, क्या बोले, चलो मम्मा ही बोल देते, उसमें क्या हो गया मम्मा। तो वो मतलब झिंगी था, वो विंग को मम्मा ऐसा बोलता था, ठीक है? तो मम्मा, हाँ रेडी मम्मा, वो कहता है कि मम्मा। तो विंग कहता है यस झिंगी। तो झिंगी कहता है कि मैं देखो आप मम्मा डैडी मतलब आप और डैडी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? तो विंग कहता है रुको तुम किस डैडी और किस मम्मा की बात कर रहे हो? तो झिंगी कहता है आपकी और वांग जी अंकल की। तो विंग कहता है कि अच्छा, तो ठीक है, क्या बोल रहे थे तुम? तो मतलब झिंगी कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? तो जियांग कहता है कि झिंगी तुम क्या बकवास सवाल पूछ रही हो? तो विंग कहता है अरे पूछने दो ना। तो फिर झिंगी कहता है आप दोनों भी प्यार करते हो तो आपने शादी की है ना? तो विंग कहता है कि हाँ क्यों? तो झिंगी कहता है कि मम्मा, मतलब वो विंग को बोल रहा था गाइस। तो कहता है मम्मा मैं भी सीजी से प्यार करता हूँ। तो मैं भी सीजी से मतलब सीजी का हाथ पकड़ के वो इधर लाता है। सॉरी गाइस, युवान सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, मुझे बेबी का नाम लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, सीजी एंड युवान। हाँ, फिर मतलब जो युवान का वो हाथ पकड़ के लाता है वो कहता है कि मैं भी युवान से प्यार करता हूँ, तो मैं युवान से शादी कर सकता हूँ क्या? तो उन तीनों तो ये सुन के एकदम हक्का भगा के क्या बोल रहा है झिंगी। तो मतलब झिंगी को मतलब जियांग खींच लेता है, कहता है कि झिंगी एक तुम क्या बकवास फालतू बातें कर रही हो? हाँ, ये सारा तुमने किसने सिखाया? हाँ। तो झिंगी कहता है कि मम्मा मैंने उस दिन टीवी पे देखा था कि एक दूसरे से जब प्यार करते हो तो एक दूसरे से शादी करनी चाहिए, तो मैं और युवान एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम दोनों शादी कर सकते हैं क्या? तो दोनों को ये बातें मतलब
झिंगी की ये बातें सुन के तो उन चारों मतलब इतना हक्का बक्का हो गए थे। जो हमारा वांग जी अभी तक हंस रहा था, वो तो बेचारे की होश ही उड़ गए थे कि क्या बोल रहा है ये झिंगी। तो युवान कहता है, फिर युवान कहता है मतलब ये वांग जी का बेटा युवान कहता है यस मम्मा, मतलब वो विंग को बोलता है, कहते हैं यस मम्मा, मैं भी युवान से मतलब झिंगी से प्यार करता हूँ, तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो लेंसन कहते हैं तुम दोनों बच्चों मेरे पास आओ, इधर आओ तुम दोनों, क्या बोल बकवास कर रहे हो तुम दोनों, हाँ। फिर उन दोनों को मतलब दोनों को सोफे पे बैठाते हैं और लेंसजन उनके सामने आता है और नीज पर बैठ कर कहते हैं कि तुम दोनों को ये सब दिखाता कौन है, हाँ। तो मतलब वो झिंगी और युवान कहते हैं कि उस दिन है ना वांगजी अंकल देख रहे थे, मतलब मेरे डैडी देख रहे थे अंकल, मतलब सॉरी हाँ वो लेंसेज उनको बोल रहे थे। तो विन कहता है देखो आपकी वजह से ये सब सीख रहा है। तो वांगजी कहता है अरे मैं क्या करूँ, उस दिन वो ये मूवी आ रही थी तो मैं देख रहा था। तो वो दोनों बच्चे आके कब मेरे बाजू में बैठ गए, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर विंग कहता है ठीक है सब साइलेंट हो जाओ, सब साइलेंट हो जाओ। फिर लेंसिजन ब्रदर आप भी अपनी जगह बैठ जाओ। फिर सेन कहते हैं ओके। फिर लेंसिजन जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर विंग खड़ा होकर कहता है कि ठीक है मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन तो जहाँ से कहता है क्या बकवास कर रहे हो विंग, तुम भी पागल हो गए क्या उनकी तरह। तो विंग कहते हैं रुको ना, अगर तुम दोनों हाँ सिजवी नहीं झिंगी और युवान आप दोनों बड़े हो जाओगे तभी तुम दोनों की शादी करवाएंगे, ठीक है, प्रॉमिस, ये मेरा वादा है तुम दोनों से कि तुम दोनों दूसरे से शादी करेंगे, ठीक है। फिर मतलब दोनों इतने खुश हो जाते और कहते कि सच बोल रहे हो मम्मा आप। तो वे कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं सच बोल रहा हूँ, तुम दोनों की मैं शादी करवाऊँगा। मैं भी तो देखता हूँ कि मेरे युवान को और मेरे जिंकू को कौन रोकता है शादी करने के लिए। तो गाइस मैं एक बात बता दूँ, मतलब कहीं पे होता है, मतलब हमारे में तो नहीं है, हमारे में भी है कि मतलब ब्रदर सिस्टर हो, इसका लड़का लड़की हो, तो मतलब वो तो ब्रदर सिस्टर हुए ना। तो मैं बताती हूँ देखो, अब हमारे जियांग्स ने हमारे विंग को अडॉप्ट किया था, मतलब विंग वुशियान को, हमारे विंग को। तो मतलब उन लोग ब्रदर सिस्टर हैं, मतलब सिस्टर एंड ब्रदर, मतलब जियांग चेंग और विंग, लेकिन उनका खून का रिश्ता तो नहीं है ना विंग के साथ, इसलिए तो कोई बात नहीं ना। तो मतलब हाँ सिस्टर एंड ब्रदर हो सकते हैं, लेकिन उनका खून का रिश्ता मतलब खून का रिश्ता नहीं है, तो शादी ऑफकोर्स हो ही सकती है। तो बड़े होके हमारी झिंगी की और युवान की शादी होगी, क्योंकि हमारा युवान एक ओमेगा है और हमारा झिंगी एक अल्फा है ना। तो हम अब डायरेक्ट सुबह का सीन देखते हैं, जो मतलब आज झिंगी का सरप्राइज़ था। तो मतलब आज झिंगी के लिए तो सरप्राइज़ था, तो शाम को पार्टी थी। तो हम अब शाम का ही टाइम देखते हैं, ठीक है, जहाँ मतलब झिंगी और युवान दोनों ही खेल रहे थे। तभी हमारा विंग मतलब बहुत क्यूट लग रहा था, वो बहुत मतलब एक मतलब विंग बहुत, क्योंकि आज झिंगी की बर्थडे है, तो वो मतलब रेडी होके आया था नीचे। अभी तक झिंगी को और युवान को नहीं बताया गया था कि आज झिंगी की बर्थडे है। तो मतलब विंग बहुत रेडी होके आता है, विंग नीचे और वांगजी ऊपर ही था। तो विंग मतलब नीचे आता है, कहता है कि बच्चों तुमको रेडी नहीं होना है। तो मतलब युवान कहता है कहाँ जाना है मम्मा। तो झिंगी भी कहता है कहाँ जाना है मम्मा। तो विंग कहता है कि तुम्हारे दोनों के लिए सरप्राइज़ है आज। तो झिंगी कहता है कि यस, तो सच में बोल रहे हो आप। तो विंग कहता है हाँ चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम अभी चलते हैं। तो वो दोनों कहते हैं यस मम्मा, और वो दोनों चले जाते हैं रेडी होने, क्योंकि अब झिंगी था वो 10 साल का था और हमारा युवान वो 6-7 साल का था। तो ऑफकोर्स वो झिंगी से छोटा था, मतलब युवान। फिर हम थोड़ी देर का बस सीन देखते हैं, जहाँ हमारा विंग और वांगजी दोनों मतलब बाहर खड़े होकर बात करते, तभी हमारे युवान और झिंगी आते हैं। दोनों इतने क्यूट लग रहे थे, कपल एकदम, छोटे छोटे बच्चे तो बहुत क्यूट। और मतलब ऑफकोर्स उन दोनों की शादी होगी, मैं अभी नहीं बड़े हो गए, तो वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर हमारा विंग मतलब उन लोग के पास आके कहता है कि ओह मेरे दोनों बच्चे कितने क्यूट कितने हैंडसम लग रहे हैं, देखो तो। फिर मतलब युवान कहता है कि मम्मा आपने जो बोला वो सच था ना कल। तो विंग कहता है कौन सी बात, कौन सा। तो मतलब झिंगी कहता है कि आपने कल बोला था ना कि हम दोनों की शादी करवाओगे, हम बड़े हो जाएंगे तब। तो विंग कहता है हाँ बाबा तुम दोनों को अभी ये बात याद है। तो मतलब झिंगी कहता है कि हाँ हम जब तक बड़े नहीं हो जाते हमको ये या आपकी ये बात याद रहेगी। तो मतलब वांगजी चलते चलते आते कहते हैं कि विंग तुमने तो इन दोनों को प्रॉमिस किया है, तुम दोनों को तो शादी मतलब इन दोनों की शादी तुमको करवानी ही होगी। तो विंग कहता है अच्छा वो भी मैं करवाऊँगा,
गाही में, मैं भी तो देखूँ मुझे कौन रोकता है इन दोनों की शादी करवाने से। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ चलो, उन दोनों उधर आ गए हैं ब्रदर वो जियांग चैंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ हाँ। फिर विंग कहता है कि तुम चलो दोनों बच्चों मतलब गाड़ी में बैठ जाओ। फिर उन दोनों मतलब गाड़ी में बैठ जाते हैं, चारों, जिंगी, युआन, वांग जी और विंग। विंग आगे बैठा था और विंग और वांग जी तो ऑफकोर्स आगे, और जिंगी और युआन मतलब पीछे बैठे हुए थे। तो हम थोड़ी देर के बाद और सीन देखते हैं जहाँ उन लोग एक बहुत बर्थडे पार्टी का हॉल था, मतलब वो जहाँ मतलब जिंगी को उन लोग चारों मतलब गाड़ी से उतरते हैं। फिर जिंगी कहता है कि हम कहाँ आए हैं मॉम। तो विंग कहता है सब्र रखो जिंगी युआन। फिर विंग कहता है कि युआन। तो युआन कहता है यस मम्मा। तो जिंगी कहता है युआन कहता है कि क्या हुआ मम्मा। तो विंग कहता है कि ये लो, ये जिंगी के मतलब आँखों पे बांध दो। तो जिंगी कहता है क्यों। तो विंग कहता है कि तुम दोनों के लिए सरप्राइज़ है। तो जिंगी कहता है कि ठीक है। फिर उन लोग दोनों के ही मतलब आँखों पे पट्टी बांधी जाती है और दोनों को मतलब वो पार्टी हॉल में लाया जाता है। मतलब जितने भी जिंगी युआन के फ्रेंड्स थे वो सारे लोग आए थे, उनके मॉम डैड ये सब लोग आए थे। और बहुत मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये सब लोग, बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे जिसके थे वो सब आए थे। और दोनों को मतलब वो पार्टी हॉल में ले जाया जाता है। फिर मतलब वहाँ डीजे की ये सब आवाज़ आ रही थी, उन दोनों मतलब दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि क्या है ये, कहाँ ले जा रहे हैं हमारे मॉम डैड। तो वो दोनों का मतलब हमारे युआन का हाथ हमारे वांग जी ने पकड़ा था और जिंगी का हाथ हमारे विंग ने पकड़ा था। और जैसे उन दोनों मतलब वो पार्टी हॉल के सामने गए, फिर हमारे दोनों बच्चों के पास, हमारे नहीं, चियांग चेंग लेन सीजन के बच्चे के पास वो दोनों आ जाते हैं और हमारे युआन के पास हमारे विंग और वांग जी आ जाते हैं। और दोनों के मतलब दोनों एक साथ ही पट्टी खोलते हैं। और जैसे ही जिंगी ने ये देखा कि इतने सारे उसके फ्रेंड्स और ये बर्थडे पार्टी किसकी है, तो दोनों बच्चे मतलब शौक हो जाते हैं। तो मतलब बर्थडे तो सिर्फ जिंगी का था और दोनों मतलब फिर भी दोनों शौक हो जाते हैं। तो दोनों अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगते हैं। फिर विंग और जियांगचंग सामने आके कहता है कि जिंगी हैप्पी बर्थडे बेबी। तो जिंगी कहता है मम्मा। तो युआन कहता है कि आपने क्या बोला मम्मा। तो विंग कहता है कि हाँ आज जिंगी की बर्थडे है युआन। तो युआन इतना खुश हो जाता है और वो जाके जिंगी को हक कर लेता है, कहता है कि हैप्पी बर्थडे जिंगी, ऐसे करके हैप्पी बर्थडे और उसके चिक्स पे किस भी कर देता है। तो जिंगी कहता है थैंक यू युआन। और फिर सारे जितने भी बेबीज़ थे और जितने उसके फ्रेंड्स थे वो सारे जिंगी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और फिर अब बारी थी केक काटने की। फिर उन लोग केक काटते हैं और बहुत नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं। और फिर सारे बच्चे जो थे वो सारे घर चले जाते हैं। तो हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, उन लोग सब लोग मतलब डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। हमारा जियांग चेंग, लेन सीचेन, सिजवी ने, युआन, झिंगी और लेन चीरेन, लोग सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे और बात कर रहे थे कि मतलब अच्छे से पार्टी हुई ये सब। फिर जियांग चेंग कहता है कि विंग थैंक यू, तुमको मेरे बेबी का बर्थडे याद था। तो विंग कहता है कि वो तो याद रखना ही था, अब बड़े होके दोनों शादी जो करने वाले हैं। तो उन चारों इतना हंस रहे थे, खिल रहे थे। तो गाइस ये फैन फिक्शन इधर ही ख़त्म होती है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो बाय बाय। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी में, वो भी वन शॉट, ठीक है। और उसके बाद मैं मतलब लव मैरिज वाला एक्सप्लेस कर दूँगी, ठीक है। तो कल या परसों मैं वन शॉट डाल दूँगी, ओके। बाय बाय। अब उनकी भी मतलब लेन फैमिली, उन लोग सारे फैमिली लोग हैप्पी एंडिंग, ओके। बाय बाय।